जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। जैसा कि आपको पता है कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है। ये मास बहुत उत्तम और महत्वपूर्ण होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस मास में अधिक से ज्यादा धरती तपती है। और जैसा आपको पता है कि बड़े मंगल, जिसको बड़वा मंगल भी कहते हैं, ये दिन ऊर्जा से भरे हुए हैं। और ऐसे समय में अगर हम कुछ कार्य ऐसा कर लें जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त हो सके, जिससे हमें कृपा प्राप्त हो सके, किसकी? माँ दुर्गा की। कोई ज्यादा बड़ा कार्य नहीं करना, मात्र एक मंत्र की रोज 11 माला प्रतिदिन करोगे तो हद से ज्यादा कृपा माँ दुर्गा की प्राप्त कर लोगे। गारंटी है, 101%। आजमा कर देख लेना। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके से अगर आप माँ दुर्गा के इस मंत्र का जाप करते हो तो माँ दुर्गा की कृपा, माँ की यक्षिणियां, माँ की योगिनियों की कृपा आपको प्राप्त होगी ही होगी। क्या है वो मंत्र, किस प्रकार से जान सकते हैं? अगर आपको भय लगता है, ऐसा महसूस होता है कि कोई नकारात्मकता आपके नजदीक है, कोई ऐसा लगता है कि जैसे कोई आपको तंग कर रहा है, मेंटली डिस्टरबेंस कर रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक अच्छे ऊंचे शिखर पर जा रहे थे और अचानक गिर रहे हो, ये मंत्र आपका बहुत सहयोगी है। और अधिक मास में इस मंत्र का जितना जाप किया जाए आपके जीवन में अधिकता पैदा कर देता है। वो किस चीज की? ऊर्जा की, शक्ति की। क्योंकि कहते कि जामिए 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 जामिए, भाग्यवान भाग्यवान के दर पे खड़े कई गुणवान। ऐसा धन जब अर्जित करने का समय होता है तो 99% लोग सो रहे होते हैं। और ऐसे अगर ये वीडियो आपके सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं रानी माँ की कृपा है, माँ वैष्णो की कृपा है, माँ दुर्गा की कृपा है। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप इस बात को समझ रहे हो कि माँ के इस मंत्र के जाप से आपको वो ऊर्जा मिल सकती है जिसकी आप तलाश कर रहे थे अभी तक, अगर ये वीडियो आपके सामने आई है तो इसको खाली मत जाने देना। 17 तारीख से पुरुषोत्तम मास शुरू हो चुका है। और जैसा आपको पता है कि 8 बड़े मंगल है, ऐसे समय पर जाप क्या करना है, किस मंत्र का जाप करना है, नोट कर लीजिए। मंत्र 3 बीज मां दुर्गा के जरूर लगेंगे। दुर्गा मां के मंत्र है ओम दुम 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 दुर्गाए नमः। इस मंत्र के 3 बीज लगाकर जाप करना है। लाल चंदन की माला ले सकते हो, रुद्राक्ष की माला ले सकते हो। और अगर मन में स्थिरता नहीं है, मन में अगर बैलेंस नहीं है, मन के अंदर जो है डिस्टरबेंस रहता है, तो सफेद मोती की माला से भी मां के इस मंत्र का जाप कर सकते हो। मन की शांति, गाय के घी के अंदर उस माला को रखिए, मां के चरणों में रखिए और मां के इसी मंत्र से अभिमंत्रित कर दीजिए। मां से प्रार्थना कीजिए कि हे मातेश्वरी, मैं ये जो जाप कर रहा हूं या कर रही हूं, अपने जीवन को खुशहाली में लाने के लिए, अपने जीवन में मैं कुछ भी अभी तक प्राप्त नहीं कर पाया हूं या नहीं कर पाई हूं, तो हे मातेश्वरी, मैंने सुना है कि इस समय पर जो ऊर्जा है, जैसे आपको पता है कि गुप्त नवरात्रि और नवरात्रि के अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, आपने देखा होगा कि जब हमारे घर में एक अखंड ज्योत या दीप का दान उत्पन्न होता है तो एक पॉजिटिविटी सी छा जाती है। उस पॉजिटिविटी का ओरा जो क्रिएट होता है, उसी प्रकार का ओरा ऐसे समय पर आप क्रिएट कर सकते हो। इसमें कुछ ज्यादा बड़ा कार्य नहीं करना है। आपके घर के अंदर आप स्वयं, आप अपने बच्चों समेत भी इस माला का जाप कर सकते हो, इस मंत्र का जाप कर सकते हो। इस मंत्र का किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूं कि मंत्र में एक रहस्य में ऊर्जा छुपी हुई है। वो ऊर्जा हमें तुरंत नहीं दिखाई देती, कभी भी किसी मंत्र की ऊर्जा तुरंत हमारी बॉडी पर प्रभावित नहीं करती है, लेकिन इस मंत्र की ऊर्जा 11 माला के बाद आपकी बॉडी पर प्रभाव डालने लग जाएगी। लेकिन वो कब डालेगी? जब आप इस मंत्र का नित्य माला जाप करोगे। अगर आप, कई माताएं बहनें इस बात में आ जाती हैं कि उनको लेडीज प्रॉब्लम हो गई, लेडीज प्रॉब्लम होने में मंदिर में प्रवेश करना थोड़ा वर्जित होता है, वो भी 3 दिन, लेकिन मंदिर के बाहर बैठकर पूजा करना बंद नहीं होता। ऐसे समय पर ही नकारात्मकता हैवी होती है, ऐसे समय पर ही व्यक्ति का मन विचलित होता है। अगर ऐसे समय पर ही व्यक्ति अपने मंत्रों का जाप कंटिन्यू रखे तो वो कभी विचलित नहीं होता और कभी भी उसके मन में जो है डिस्टरबेंस उत्पन्न नहीं होती है। अगर हमारे मन में ये रहता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं हमें तंग कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, जैसे कि कोई नेगेटिविटी, कोई भूत, कोई प्रेत या कोई हमारा भूतकाल पीछे से, तो आपने माँ के, जो आपको पता है कि गुड़हल के फूल जो है माँ को बड़े प्रिय हैं, उसकी माला बनाइए, माँ को अर्पण कीजिए। शुक्रवार के दिन, सोमवार के दिन ये अर्पण कर कर
इसी मंत्र का जाप कीजिए माँ के विग्रह के सामने कि हे मातेश्वरी, और हो सके तो कुछ नैवेद्य तैयार करके अपने हाथों से माँ को भोग लगाकर माँ से प्रार्थना कीजिए कि हे जगत जननी, हे भवानी अंबिके, मेरे शरीर पर अगर कोई नकारात्मकता है तो उसे दूर कीजिए और मेरे मन में स्थिरता लाइए, मेरे बेचैनी को शांत कीजिए। माँ के चरणों को हथेली से रगड़िए, अपनी आंखों पर लगाइए, और माँ से जो बच्चा प्रेम करता है वो उसे कहने की आवश्यकता नहीं होती, अपने आप ही उसकी इंटरनल वॉइस जो है, अंदर की खिंचाव जो है, उसे माँ से जोड़ी जाती है। सबसे बड़ी बात, भयभीत नहीं होना होता है, घबराना नहीं होता है। मंत्र जाप करने से थोड़ी ऊर्जा आपके शरीर पर आती है, लेकिन मंत्र जाप उतना ही, जैसे अभी परशुत्तम मास है तो 11 माला तो 11 माला, अगर आप सोचते हो कि इसी माला को आप 101 में ले जाओगे तो आपकी जो माइंड है उसकी स्थिरता नहीं रहेगी, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगी। क्योंकि मंत्र के अंदर, जैसे मैं बोलता हूं कि एक ऊर्जा है, जब वो ऊर्जा इस मंत्र का जो प्रभावित रूप का जो बीज होता है वो हमारे मूलाधार चक्र पे एक्टिवेशन कर देता है, जिससे हमारे शरीर में विचलता उत्पन्न होने लगती है, स्थिरता नहीं रहती। अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो ये डिस्टर्बेंस 100% होगी आपके साथ। अगर आपका कोई गुरु है और अपने गुरु का ज्ञान को प्राप्त कर आपके कार्य कर रहे हो तो आप 100% सफल तो होगे, क्योंकि गुरु जो है आपको मार्गदर्शन देता है, बताता है हर अनुभव। जैसे कि पूजा में अनुभव होते हैं, मंत्र जाप में अनुभव होते हैं, इस जाप को करते करते आपको बहुत सारे अनुभव भी प्राप्त हो सके, और उसके बाद ये समय पर जाप करने से लाभ तो इतना होगा कि आपने एक ऐसा धन, आपको पता है पुरुषार्थ क्या होता है, ये पुरुषार्थ अर्जित करने का समय है जिसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। ऐसे समय पर लोग जो है साधना करते हैं, किसकी साधना करते हैं? गोरखनाथ जी की। आपको पता है कि पंच धूना लगाकर तपते हैं, तो धपती धूप के अंदर जब धरती तप रही होती है, हनुमान जी प्रभु राम की आराधना कर रहे होते हैं, धरती तप रही होती है, और पुरुषोत्तम मास के अंदर आप जाप कर रहे हो किसका? अपने इष्ट, अपने आराध्य का। तो तपोगे तो आप भी, और जो जब तक जाना नहीं तब तक पहचाना नहीं, और जब तक जानने की कोशिश नहीं करोगे और जब तक माँ को पाने की कोशिश नहीं करोगे तो माँ आपके पास तो चल कर आएगी नहीं। क्योंकि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं जाता। ये बात सच्चाई है, और वेदों से जाना है, समझा है कि निरंतर भक्ति पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति कभी परास्त नहीं होता है और हमेशा विजय होता है। आपका मन को अंदर स्थिरता लाता है ये मंत्र, और साथ में ऐसे समय पर, जैसा मैंने बोला कि समय भाग्यवान है। भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए तो किस वक्त हुए, उनका नक्षत्र, उनका तारा क्या था? हनुमान जी ने जन्म लिया तो किस वक्त लिया, सब जानते हैं। भगवान राम ने, क्योंकि जब देवता अवतरित होते हैं तो वो समय डिसाइड होता है। इसी प्रकार से जो समय ऊर्जावान होता है, वातावरण में जब ऊर्जा होती है, ऐसे समय पर ही जाप करना चाहिए। अब अगर आप इस वीडियो को बनाने में सहयोगी नहीं हो तो 10 लोगों तक शेयर करने में आप इस सहयोग को प्राप्त कर सकते हो। ऐसे 10 लोगों को शेयर कीजिए जो पूजा ना करते हो, और जो पूजा करना चाहते हो तो आप इस वीडियो का हिस्सेदार बन सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर दीजिए, ताकि हम और भी आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो ला सके। तो बोले जय श्री राम, जय माता दी, जय माता।